हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। आज हम करेंगे लेसन फर्स्ट, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जो साइंस का हमारा चैप्टर था। उसका मैंने आपका जो वीडियो डाला था, यानी लेसन वो कंप्लीट करा दिया। आज उसके हम अभ्यास प्रश्न वो आपको मैं बताऊंगा। और कक्षा 10 के आरबीएसई बोर्ड वाले विद्यार्थियों को ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर दूँ? तो भाई स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है बहुल बहुल विकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे हम। तो विकल्पी प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है, नारू रोग का रोगजनक क्या है? तो नारू रोग है, मैंने आपको डिटेल से बताया है। नारू रोग है ये पानी, दूषित पानी पीने से होता है, ठीक है। ये रोगजनक है, कर्मी है। इसका रोगजनक क्या है? कर्मी है। तो याद रखना, रोगजनक की मैं बात करूं तो रोगजनक इसका क्या है? कर्मी। याद रखना, कर्मी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आगे बात समझ में के है इनको आंसर सीधी सी याद रखियो। नारू रोग का रोगजनक है कर्मी है। और कर्मी कौन सा? ड्रेकनकुलस मेलिनेसिस, जो अभी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये रहा आपका, ये ड्रेकनकुलस मेलिनेसिस। ये देखो, एकदम जूम कर कर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो पानी में दिख रहा है ना, डेकनकुलस मेलिनेसिस। ये डेकनकुलस मेलिनेसिस है। और ये देखो अंदर त्वचा के अंदर पैरों में छाले पड़ जाते हैं। मैंने आपको डिटेल से बताया है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे जाकर वीडियो ज़रूर देखें तीनों, जिससे आपको ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं तरफ बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ शरीर है, उसका सामान्य रक्तचाप की बात की तो मैंने आपको रक्तचाप दो प्रकार का बताया था। एक तो होता है निम्न रक्तचाप, एक होता है उच्च रक्तचाप, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। तो लो की बात करें तो लो कितना होना चाहिए? मनुष्य का बीपी है वो 80 होना चाहिए। और ज़्यादा कितना होना चाहिए? 120। 120 से अगर ज़्यादा हो गया बीपी, ब्लड प्रेशर, है ना, तो बीपी हाई हो जाता है। अगर 80 से अगर बीपी कम हो गया है तो बीपी क्या हो जाता है? लो हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, 120 से 80, ठीक है। तो अब हाँ देखो, डायग्राम और देख लो। प्रत्येक चीज़ है ना, एकदम ऐसी समझाने के लिए आपको मैंने इतने शानदार नोट्स बनाए हैं। शानदार एकदम, एक एक तस्वीर के माध्यम से, एक एक डायग्राम के माध्यम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को शेयर करना, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, जो 10th क्लास में है। तो ये देखो, एक ताऊ जी है हमारा, और ताऊ जी डॉक्टर जी क्या कर रहे हैं? बीपी चेक कर रहे हैं। अब बीपी ताऊ जी कितनी चेक कर लियो, ताऊ जी जाना सा लागे मन तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आप बढ़ा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वो है तंबाकू किस कुल का पौधा है या किस कुल का पादप है? तो याद रखना, तंबाकू है, तंबाकू का कुल, ठीक है, वंश क्या है? सोलिनेसी है, ठीक है। यानी हम तंबाकू का जो किस कुल का पादप है, वो कुल कौन सा है? तंबाकू का सोलिनेसी। आपने भी कुल जाती हुआ ना, वो सिस्टम एक पौधा भी हुआ है। यो देखो तंबाकू, ताऊ जी देखो तंबाकू चोर की बीड़ी बनावा लाग रही है, ठीक है। तो ये तंबाकू का बागवानी है, तो ये तंबाकू की खेती है, दिख रही होगी था। तो ये कोई सा कुल को पौधा है? सोलिनेसी को ही। समझ गया हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ा, चौथो क्वेश्चन के आपनो, मदिरा का मुख्य घटक है। मदिरा दारू रे भाई वो, ठीक है, दारू। अब मदिरा का मुख्य घटक की बात करा तो मदिरा का मुख्य घटक है एथेनॉल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इथेनॉल लिख दिया मैंने, इसका नाम होता है एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। इसका फॉर्मूला की मैं बात करूं तो C2H5OH होता है, ठीक है, C2H5OH होता है, ओके। मेथेनॉल, मेथेनॉल का फॉर्मूला की मैं बात करूं तो मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। आगे बात समझ में? तो ये होता है मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या होती है? एथेनॉल से केवल कड़वी हो पाले तोड़ के हुआ है, ठीक है। भी देता आदमी है ना, एकदम वो हो जाए, के वो लेकर ऊँचा टांगड़ा हो जाए,
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखो देखो पैक बना लाग रहा है दारू का, यह है हमारी एथेनॉल, ठीक है, मदिरा एल्कोहल है या पैक बनाओ। वो गाना भी चला है कि पैक बना दे यार फिर देख मेरे झटके, वो नहीं करना हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आयोडीन की कमी से रोग होता है। सीधी सी बात है, आयोडीन यानी नमक, ठीक है, कि नमक होता है NaCl, उसमें आयोडीन होता है, और आयोडीन की कमी से घेंगा या गायटर या गलगंड रोग होता है। गलगंड यानी गला है ना, इसमें आपका फूल जाता है, फूल जाता है, तो गला है वो फूल जाता है किसमें, आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, आयोडीन खाना चाहिए, ठीक है। ये गाइटर गलगंड घेंगा रोग, इसका डायग्राम और दिखा देता हूँ मैं। ये देखो इसका डायग्राम, ये देखो इसका गला फूल गया इस महिला का, क्योंकि इसने नमक नहीं खाया, ठीक है, तो खाना चाहिए इसको, आयोडीन कमी हो गई इसके शरीर गले में, ठीक है। ये घेंगा रोग या गलगंड एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है छठा, अति लघुरात्मक क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अति लघुरात्मक क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन कौन सा है कि अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम, तो अफीम का जो पादप है, अफीम भी क्या एक नशीला पदार्थ है। अफीम भी क्या है बच्चों, नशीला पदार्थ है। जैसे हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस है, वैसे ही इस अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। आगे बात समझ में। या देखो अफीम के पौधा की खेती है, तो अफीम देख रहे हो चारों मेर एकदम लाग रहा है, फल लाग रहा है अफीम का, यह देखो जूम करके दिखा देता है, ठीक है। तो ये अफीम का फल है। आज से क्यों है, जो नशीला पदार्थ है, 6-7 प्रकार का नशीला पदार्थ निकले, बाहों क्यों है नशो बनाया जाए, चर्स गांजो हीरोइन, अरे हीरोइन को नहीं जो फिल्म है, हीरोइन एक नशीलो पदार्थ है जो अफीम में बनाया जाए। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, वसीय यकृत रोग का कारण क्या है। सीधी सी बात है, वसीय यकृत रोग का कारण इतनी देर वो आप पैग बनावा वही पैग अगर ओजो बना लेगा तो वसीय यकृत रोग आपने हो जागो। तो वसीय यकृत रोग का कारण ये मदिरा या एल्कोहल होता है, तो पैक बाग ना बढ़ाए करो थे। अगला क्वेश्चन है 8वां, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। तो तंबाकू में सीधा रखना, देखो सिगरेट, अरे वाह थे ना पियो रे, मैं भी कौन पीऊँ, ठीक है। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, निकोटीन, निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन हानिकारक तत्व पाया जाता है, याद रखना तंबाकू में निकोटीन हानिकारक तत्व पाया जाता है। रक्तचाप यानी बीपी, ताऊ जी को बीपी मापा ना वो डॉक्टर साहब, तो बी यंत्र को के नाम है, तो रक्तचाप यानी बीपी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो सीधी सी बात राखियो, स्पाइगनोमेनोमीटर, स्पाइगनोमेनोमीटर ये इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, स्पाइगनोमेनोमीटर। आगे बात समझ में, धन्यवाद। अगला ये देखो हमारा स्पाइगनोमेनोमीटर है, थोड़ा सा जूम कर दूं, इसको जूम कर देता हूँ, ठीक, ये जूम हो गया। ये देखो इसमें ये उपकरण है स्पाइगनोमीटर, इसमें बीपी चेक किया जाता है, ठीक है। लो और हाई बीपी 80 से 120 होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए, 80 से 120। आगे बात समझ में, बहुत आसान लेसन है ये, ठीक है। मान लो 5 नंबर आपके पक गए, इनसे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखो, अभी अभी हमने जिक्र किया था नारू रोग, ठीक है। नारू रोग है वो कृमि के कारण होता है, उस कृमि का नाम क्या है, उस कृमि का नाम है ड्रेकनकुलस मेंडिनेसिस, ठीक है बच्चों, ड्रेकनकुलस मेंडिनेसिस। आगे बात समझ में, ये इससे नाम है ड्रेकनकुलस मेंडिनेसिस, ड्रेकनकुलस मेंडिनेसिस। इसका डायग्राम और दिखा देता हूँ, ये रहा वो ड्रेकनकुलस मेंडिनेसिस। देखो पानी में ना, ये पानी में रहता है, पानी से रोग फैलाता है कौन, ठीक है, कौन सा रोग, नारू रोग फैलाता है, ठीक है। नारू या बाला रोग, बाला शैतान का साला, वो नहीं, नारू रोग फैलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम की बात करें तो अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ी सी मिस्ट प्रिंट हुई होगी, ठीक है। अगला 11वां क्वेश्चन है संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है। तो सीधी सी याद रखियो, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। अब पोषक तत्व क्या होता है, मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है। पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे चावल बाजरा गेहूं ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन, दाल क्या है, प्रोटीन है। विटामिन अंडे हैं, वसा घी है, तेल है। खनिज लवण, ठीक, गाजर पालक इनमें खनिज लवण पाया जाता है, और जल आप जानते हो। तो ये पोषक तत्व होते हैं 6। ये अगर 6 पोषक तत्व हमारे भोजन में विद्यमान है तो वो भोजन होगा संतुलित। अगर इनमें किसी एक की कमी हो गई लंबे समय तक
तो वो व्यक्ति या वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। यहाँ तक बात बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ चुकी है आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यह देखो संतुलित आहार है, देखो इसमें अंडे भी हैं, दूध भी है, फल भी है, फ्रूट है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। वेरी शानदार, बहुत बढ़िया आपके लिए। देखो कितनी मेहनत की है मैंने। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अपने ये देखो कुपोषण, कुपोषण से ग्रसित बच्चा। देखो कुपोषण यानी परिभाषा की मैं बात करूं, इसका ऐसा भोजन, इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो इसका परिभाषा कौन सी होगी? ऐसा भोजन जिसमें जिसमें किसी एक पोषक तत्व की लंबे समय से कमी हो, उसे कुपोषण कहते हैं। तो मैंने यही बताया था, लंबे समय से अगर एक भोजन की, एक पोषक तत्व की अगर लंबे समय से कमी हो रही है तो उसे कुपोषण कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ चुकी है आपको। अगर जिस बच्चे ने भी ये वीडियो देखा है उसको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में है ना मुझे थैंक यू ज़रूर कहेगा वो, ठीक है ना, रिप्लाई ज़रूर कहेगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया है, ये देखो कुपोषण से ग्रसित बच्चा है, क्योंकि इसमें क्या तो प्रोटीन की कमी रही हुई है, क्या इसमें विटामिन की कमी रही हुई है। ये दो पोषक तत्व ऐसे हैं जिनसे बच्चे हैं ना ज़्यादा ग्रसित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां, ठीक है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? स्क्रीनशॉट ले लेना प्रत्येक, है ना, प्रत्येक इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये नोट्स मैंने आपको इतने शानदार बनाए हैं मैंने, ठीक है, अपने हाथों से बहुत ही अच्छे। और प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने एक एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाया है जिससे आपको आसानी से दिमाग में फिट हो जाए। और वीडियो को 2-3 बार देख लेना जिससे आपको दिमाग में, ये 5 नंबर का पार्ट है, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, दिमाग में, ठीक है। और ज़्यादा ही दिमाग में फिट करना है तो मेरे वो 3 वीडियो देख लेना जिनमें मैंने ये पूरा लेसन आपको कंप्लीट कराया है। और आगे ही ऐसे वीडियो यहाँ पर हमारे चैनल वीसी इंस्टीट्यूट, ये यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं डालने वाला हूँ और डालता रहूँगा। तो प्लीज़ कोई भी अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो कमेंट कर देना, जिससे आपका डाउट का ना हल है ना आपको तुरंत मिल जाएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग होते हैं। तो पहला है क्वाशियोर रोग और मेरेस्मस रोग। अब क्वाशियोर रोग क्या होता है, लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन की कमी से रोग है वो बच्चों के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बच्चों में क्वाशियोर के लक्षण की मैं बात करूं तो बच्चों का पेट फूल जाता है, बच्चों का क्या हो जाता है, पेट है ना फूल जाए, ठीक है। और भूख कम लगती है। दूसरी बात कि बच्चे हैं उनको भूख कम लगती है। बोले गुरुजी भावे को नहीं मानते कि स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, एक का निकुणा बैठा रहे, ठीक है, स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। त्वचा इनकी पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है, काली हो जाती है। देखो थे यो बैठे हो ना काली यू, ठीक है, काली की माँ, ठीक है, काली बैठी हो, शुष्क काली होकर फटने लगती है त्वचा। तो ये किसके लक्षण है, क्वाशियोर रोग के लक्षण हैं। एक कने बैठे हो ना तो एक माँ के पेट फूल जाए, टांगड़ी पतली कमजोर हो जाए और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाए और भूख कम लगा बच्चा ने और त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। लक्षण आगे बात समझ में। मेरे में रोग के लक्षणों पर लिया तो मेरे में रोग क्या होता है, वो तो सिर्फ क्वाशियोर रोग है, वो तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। जबकि मेरेस्मस रोग है वो प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी के कारण होता है। प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी होती है। प्रोटीन प्लस ऊर्जा, पी प्लस ऊर्जा, ठीक है, पी प्लस ऊर्जा, पी यानी प्रोटीन और प्लस यानी ऊर्जा, प्रोटीन और ऊर्जा, ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। अगर प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो गई तो मेरे में रोग हो जाएगा बच्चे के। और बच्चा देखो फोटो में देखो टकलिया बन जाएगा, टकलिया, ठीक है। ये प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी से होता है, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, सॉरी दुर्बल हो जाता है, एकदम माड़ो जय कहेगा ना अपनी राजस्थानी भाषा, माड़ो जय सूख के रहे। और आंखें धस जाती है, आंखें धस जाती है अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कांतिहीन आंखें हो जाती है, ठीक है। तो आंखें कांतिहीन हो जाती है आंखें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खानी चाहिए, दाल वगैरह खानी चाहिए, ऐ नहीं दाल भागना नहीं चाहिए। गुरुजी मानता दाल कौन भाग, दाल खानी चाहिए, है ना। और ज़्यादा दाल खानी है तो जेल मत जाओ, ठीक है, बड़े बढ़िया प्रोटीन युक्त दाल मिलेगी थान। पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए, अगला 13वां क्वेश्चन है, पीने योग्य जल है उसके क्या गुण होने चाहिए। तो पीने योग्य जल के निम्न गुण होने चाहिए। लिखा है आंखों से दिखने वाले कण नहीं होने चाहिए, अगर हम जो पानी पी रहे हैं उसमें कोई भी कण नहीं होना चाहिए, वनस्पति नहीं होना चाहिए। पानी यहाँ पर
तो थोड़ी सी क्या हुई है, मिस्टेक हुई है, सॉरी, पानी में सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको क्या कर देता हूँ, पहुँचाने वाले हैं ना, इसको थोड़ा सा डिलीवरी में स्प्रेटिंग हो जाती है, क्योंकि आप ही पता है कितना लोड होता है मेरे पर कि बच्चों को एकदम सही ज्ञान दूँ, ठीक है। लेकिन अगला हमारा जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच मान है ना, वो जल का कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान की बात करेंगे तो 7 होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत करो, आपको पीएच मान कराएंगे, है ना। दैनिक जीवन में रसायन है वो 5 का पार्ट, उसमें सब कुछ है, ठीक है। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। अगर हम जो जल पी रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा 14, ये देखो शुद्ध जल, देखो कितना शानदार निर्मल जल, गंगा जल, ये है वो शुद्ध जल, ये पीना चाहिए हमें, ठीक है। और सर्दी में तो केवल एक गर्म करके पी करो, नहीं तो है ना ये पानी ना क्षमा कराओगे थारे। अगला क्वेश्चन 14 का क्वेश्चन है, वो है दूषित जल के दुष्प्रभाव। अब देखो पहले आप पढ़ा शुद्ध जल का गुण, अब दूषित जल का दुष्प्रभाव। तो दूषित जल का दुष्प्रभाव देखो, दूषित जल के दुष्प्रभाव निम्न है। दूषित जल से कई बीमारियां हो सकती है, कई बीमारियां वो तो पता ही है, दूषित जल है तो बीमारियां तो होनी है। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीव के कारण होती हैं। हाँ सही बात है, दूषित जल है तो उसमें जरूर रोग कारक मिलेंगे, और रोग कारक मिलेंगे, सूक्ष्म जीव मिलेंगे, जिससे हमें रोग होंगे। और रोग कौन सा होंगे, जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जब हम गंदा पानी पिएंगे, ठीक है, बाई चांस क्यों पिए, लेकिन कभी कभी पी लेते हैं भूल चूक में, तो ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, शरीर के अंदर जाएंगे, जिनमें क्या हो सकते हैं, विषाणु जीवाणु प्रोटोजो आदि हो सकते हैं, और जिनकी वजह से हैजा पेचिस जैसी बीमारियां होती हैं। और गंदे पानी में संक्रामक बीमारियां फैलती है, जैसे हेपेटाइटिस है, फ्लू है, ठीक है, और पीलिया है, ये रोग इसमें होते हैं। तो टाइफाइड, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया, ये सब आपको जानते हो। पीलिया क्या होता है और टाइफाइड क्या होता है, ये सब आप बिल्कुल, हम गांव वाले हैं, टेंशन मत लो, गांव वाले बच्चे शहर से ज़्यादा गांव वाले सब कुछ जानते हैं बच्चे, है ना। तो ये देखो गंदा पानी का मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ते कितनो सूनो पानी आवा लाग रही है, ठीक है। एक माँ देखो जूम करके और दिखाओ लाग रहे होता कितना, देखो यो पानी कभी ना पियो थे और ना के पीन दियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 15, अफीम के दूध में कौन से नशीले पदार्थ पाए जाते हैं। अफीम, अभी अभी हमने बात किया था, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है, वो ही अफीम वाला। तो अफीम में मॉर्फिन पाई जाती है, ये देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चे, ठीक है। हाँ तो प्यारे जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, मेरे भाई बहन हैं, उन सबको पहले करा बता देता हूँ, ये 5 नाम हैं, इनको कुछ नहीं है, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन, बस ये 5 नाम है ना, आपको याद करने पड़ेंगे बस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, मोस्ट लगा लेना इसमें। ये देखो अफीम का, ये वही अफीम का दूध, ठीक है, इसमें हम कितने 5 प्रकार के नशीले पदार्थ पाए जाते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन और पेपेवरिन, ठीक है, ये सब नशीले पदार्थ में पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, अगला क्वेश्चन है तंबाकू से होने वाली हानियां। तो तंबाकू से कौन सी हानियां होती है, सीधी सी बात है, तंबाकू, गुटखा, जो भी वगैरह तंबाकू है, बीड़ी में तंबाकू आता है, गुटखा में तंबाकू आता है, इनसे मुंह है, जीभ है, गले का, फेफड़ों का कैंसर होता है। दूसरी बात, तंबाकू के सेवन से जो हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर है, हृदय की जो धड़कनें है, धड़कन संबंधी की दर्द भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, यानी सांस उठ लग जाए। गर्भवती महिलाओं द्वारा अगर तंबाकू का सेवन कर रही है तो मना कर दो, क्योंकि भ्रूण का विकास मंद पड़ जाएगा। कोई भी थाई चाची ताऊ है ना, भाभी वो भी खाए तो बुढ़िया पाड़िया बेड़ी बाड़ी पियन करे, ताई छोड़ दे बेड़ी, नहीं तो देख लिए गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तंबाकू के धुएं से जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, परिवहन करती है ऑक्सीजन, वो परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। तो ये तंबाकू से होने वाली हानि है। अगला क्वेश्चन है वो है, ये देखो बीड़ी, ठीक है, तो हुक्का बार बार, वो गाना भी अक्षय कुमार का, तो हुक्का बार, ये बीड़ी तंबाकू, देखो बीड़ी सिगरेट है, या सॉरी सिगरेट है, सिगरेट में देखो निकोटिन तंबाकू है यो। अगला क्वेश्चन हमारा 17 का, सबम्यूक्स फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखिए। तो सबम्यूक्स फाइब्रोसिस रोग है, मैंने आपको बताया था, ये रोग किसके कारण होता है, गुटखा के कारण होता है। और लक्षण क्या है, जबड़े कठोर हो जाते हैं, मुंह खुलता नहीं है, तो मुंह नहीं खुलेगा तो रोटी कहाँ खाओगे रहते,
तो इसलिए थे गुटखा छोड़ दो, नहीं इससे भी म्यूक्स फाइब्रोसिस रोग हो जाएगा बच्चों को। घर कान समझा दी, जो भी कोई गुटखा खावा देखो थे 3 भाई जी है, कया दांत हो रहे यहाँ का, मुंह 2 आंगली कौन जाएगा मुंह में देखो थे, ठीक है। और थार मुंह में देख के देखियो आंगली 4 आंगली जा तो सही है, अगर 4 नहीं जा रही है तो थे भी गुटखा खाओ या समझ लियो। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्न दांतमुख प्रश्न में पहुंच चुके हम। कुआसे को रोग क्या है, इसके लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखे हैं। हम अभी अभी हमने पीछे कुआसे को रोग मेरे में से रोग पढ़े हैं, वो सिस्टम यहाँ पर है। प्रोटीन की कमी से होने वाला ये रोग है, ठीक है। कुआसे को रोग क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। लक्षण की बात करें तो बच्चे का पेट वो देखो काड़ियो बैठे हो जो, ठीक है, काड़ू बैठे हो आपने, तो काड़ू को पेट फूल जाए, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली शुष्क कालित होकर धब्बेदार होकर फटने लगती है। ये हो गए इसके काली के लक्षण। रोकथाम, अब ये अगर रोकथाम करनी है इसको तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे इस रोग से बच्चे कम ग्रसित हो। अगला क्वेश्चन है हमारा वो 19 विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण। मैंने विटामिन की आपको एक सारणी करवाई थी, ठीक है, वीडियो में देखना आप पीछे जाकर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन B12 है, जिसका नाम क्या है, थायमिन है, जिससे बेरी रोग हो जाता है। हृदय की धड़कन कम, पेशियाँ तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है, राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। मुख एवं किनार होठ की त्वचा फटने लगती है। विटामिन B3 जिसका नाम रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन ए का नाम बता देता हूँ आपको, रेटिनोल है। विटामिन जो ए है ना, ए, इसका नाम क्या है बच्चों, सीधी से बता देता हूँ आपको, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए है, उसका नाम रेटिनोल। क्या नाम है विटामिन ए का, रेटिनोल है, ठीक है, ये रेटिनोल है। और विटामिन सी का नाम एस्कोर्बिक अम्ल है, जिससे स्कर्वी, सी से स्कर्वी याद रखना, सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। मसूड़ों, हम ब्रूस करते हैं ना, मसूड़ों से खून आता है क्योंकि विटामिन सी की कमी है, ठीक है। त्वचा पर चकत्ते बनना। कैल्सीफेरोल जिसका किसका रासायनिक नाम है, विटामिन डी का नाम है। और जिससे कौन सा रोग होता है, कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती है। ताऊ ताऊ कौन मुड़ जाएगी, वहाँ की पैर की हड्डियाँ मुड़ जाए तो वो विटामिन डी की कमी के कारण मुड़ जाए, रिकेट्स रोग हो जाए, वहाँ के घुटना पास आ जाए रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 20, कोल्ड ड्रिंक्स से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। अरे थे ठंडा पियो ने, भैला साग ज़्यादा बा करो ने पार्टी पुर्टी, तो वह पार्टी पुर्टी बंद कर दो, क्योंकि अभी थाने बताना रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक्स से क्या क्या हानियाँ होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, DDT, मेलेथियन और क्लोरपीरिफॉस कैंसर, स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होती है। यानी इनमें कोल्ड ड्रिंक्स है ना, इनमें कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं ये DDT, मेलेथियन, लिंडेन, क्लोरपीरिफॉस, ये रसायन पाए जाते हैं जिनसे कैंसर, स्नायु प्रजनन यानी प्रजनन में दिक्कत हो जाए भाइयों बहनों, याद रखना। ठीक है, अगला है कोल्ड ड्रिंक्स से प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो जाता है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी क्या हो जाता है, एकदम बिगड़ जाए। आपका कोई रोग नहीं, अपने कोई रोग लाग सके तो या मैं तो कूँ थे छोड़ ही दियो। कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल, ये देखो फास्फोरिक अम्ल बहुत दी के बोले करे थारा दांत खट्टा हुआ है वे एक कारण हुआ है, फास्फोरिक अम्ल के कारण। ठीक है, ये दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है और दांत हमारे एकदम के बोले करे बेसा हो जाए खट्टा। ठीक है, इसमें क्योंकि फास्फोरिक अम्ल है वो लोहे को भी गलाने की क्षमता रखता है, याद रखना। इसमें बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइन अम्ल, ठीक है, और गुर्जी अम्ल नाम है न, गुर्जी अया मंडे को कोई कह दो, ठीक है, अम्ल, ठीक है, मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में क्या हुआ आपने जलन भी आवे, डकार भी आवे, खट्टी, दिमाग में एक बार तो क्या हो जाए, सनसनी हो जाए, दिमाग सुन्न हो जाए अपनों, और चिड़चिड़ापन हो जाए, एक बार एसिडिटी हो जाए, पेट में हड्डियाँ के विकास में भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ये कोल्ड ड्रिंक्स का कितना नुकसान है, फिर भी थे कौन मानो, भाग के जाओगा दुकान में कोल्ड ड्रिंक्स दो भाई जी, ऐ कोगा जानता है। ये देखो कोल्ड ड्रिंक्स लाल पीली दिखने था ना, एक बार तो दिखना हम सुंदर है, लेकिन पीने के बाद ये कितना नुकसान डालते हैं, अभी अभी मैंने बताया, देख लेना पीछे जाकर वीडियो में।
अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए। और खाद्य पदार्थ की तो के बात बताऊं था ना, आज सामान्य लोगों के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर है। लोगों की ये चिंता स्वाभाविक भी है क्योंकि मिलावट हो रही है। ठीक है, मिलावट का कहर सबसे ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की जरूरत की चीज़ें ना उन पर ज़्यादा पड़ रही है। संपूर्ण देश में मिलावट खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। आजकल निकली निकली लिखली, अरे निकली को नहीं भाइयों बहनों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यो नकली है कि है नकली, याद रखियो, नकली 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 दूध, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि खुलेआम बिक रहे हैं। अगर कोई इन्हें खाकर भी बीमार पड़ जाए तो जो हालात और भी खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो भी क्या बिक रही है? नकली बिक रही है। आगे बात समझ में आए तो एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। पहला उदाहरण हम कोल्ड ड्रिंक्स पर ही ले लेते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है, फिर से रिवीजन करा देता हूँ। अनेक रासायनिक अम्ल मिलाए जाते हैं इसमें, जिससे कैंसर, स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारियां हो जाती है। दूसरा उदाहरण हम दूध, जिसके प्रयोग से लाभ कम और हानियां ज़्यादा होती है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पौष्टिक कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं। खाद्य तेल और घी के हालात भी बहुत खराब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी का बीज डाल दिया जाए तो खराब होना ही है, और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जाता है। तो ये देखो, और मिर्ची पाउडर में ईंट को चूरो, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग डाल दे, हल्दी में लेड डी क्रोमेट और पीली मिट्टी डाल दे, धनिया और मिर्च पर गंधक डाल दे, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं, फल और सब्जियों में रासायनिक इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। अरे सब कुछ में मिलावट, सब कुछ में। एक छोटी सी चीज़ों लेके बड़ी चीज़ तक, या देखो सुई लागती तान दिखे ने, या देखो रातों रात तैयार हो जाए आम, सेव, संतरा, शिमला मिर्च, ये देखो ये मिलावट हो रही है। आगे बात समझ में मिलावट, तो यो लेख थाने में बताया है वो याद कर लियो। खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। तो खनिज या थान चार्ट दे रखो है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और फास्फोरस, लौह तत्व, आयोडीन। अगर आगे कमी हो जाए आयोडीन की कमी से तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है, जिससे गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। और लौह तत्व की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाता है, जिससे कौन सा हो जाता है वो रोग हो जाता है रक्त प्रवाह, रक्त में अनियमितता हो जाती है। और फास्फोरस और कैल्शियम से की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम की कमी से क्या होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, उनमें आवेग संचरण की प्रक्रिया है वो मंद पड़ जाती है। तो ये इनके मैंने आपको स्रोत भी है, यानी सोडियम है वो नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध में पाया जाता है। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कैल्शियम दूध, अंडे, हरी सब्जियों में पाया जाता है। फास्फोरस दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा वर्क आदि में पाया जाता है। लौह तत्व यकृत, वर्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़ सब में पाया जाता है। लौह तत्व आयोडीन, नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक, इन सब में पाया जाता है। और सोडियम का कार्य की बात करें तो मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, ये होता है। अगर इसकी कमी होगी तो ये कार्य नहीं होंगे। मांसपेशी संकुचन, पोटेशियम कार्य, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग संचरण, यानी जो सोडियम के कार्य वही किसके, पोटेशियम के कार्य हैं। अगर इसकी कमी होगी तो ये कार्य बंद हो जाएंगे। कैल्शियम विटामिन डी के साथ हड्डियाँ को और दांतों को मजबूत प्रदान करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, दांत थारा टूटा लाग जाएगा। रहा है भाइयों बहनों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम से मिलकर हड्डियाँ। फास्फोरस भी क्या होता है, हड्डियाँ और दांतों को मजबूत बनाता है, इसकी कमी से भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। लौह तत्व से रुधिर, हीमोग्लोबिन निर्माण होता है। लौह तत्व से अगर इसकी कमी होगी तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, जिससे रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण, आयोडीन है वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है, जिससे की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। और अब ध्यान, अगर वीडियो पसंद आयो है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करो और सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि ऐसा ही वीडियो शानदार सुपर नोट्स आपको यहाँ पर हमारे चैनल विसी इंस्टीट्यूट पर आपको मिलेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है, दिस वीडियो। तो हमारा चैनल है विसी इंस्टीट्यूट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि सारे भाई बहनों, राजस्थान का सारा भाई बहन यो चैनल आपको पुगनो चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर इतने शानदार 10th क्लास के मैं खुद कराऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है, मेरे भाई बहनों के लिए मेरी जिम्मेदारी है कि
उनको कैसा कंटेंट प्रोवाइड कराना है। अब देखो इसमें आपको मोस्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, और मैं परीक्षा के करीब बताने वाला हूँ। मोस्ट क्वेश्चन फिर से एक बार आपको पढ़ना है। ये कोडिंग्स वाला है ना, ये भी, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन, ये मोस्ट है भैया, ये क्वेश्चन मोस्ट है। ठीक है, अगला देखो ये क्वेश्चन और ही शानदार है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन संयुक्त फाइब्रोसिस 1 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तंबाकू से होने वाली हानियाँ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसकी तो बात है क्या कहनी। ठीक है, और परीक्षा के करीब है वो आपको मैं कराने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन देखो, कालिया दौड़े आ रहे है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा के पास में एकदम इम्पोर्टेंट ये मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, और पेपर एफएम का वैगनी नाम, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का लेसन है ये। तो इसमें आपको परीक्षा के करीब है, मैं आपको कराने वाला हूँ। ये हमारा विशेष यूट्यूब चैनल है और मेरा नाम है जीवराज सिंह, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, आपको ज्ञान देने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।